नमस्ते। आज का यह वीडियो, यह संदेश उन सज्जनों के लिए है जो गौ सेवक हैं, गाय से प्रेम करते हैं, गाय को माता कहते हैं, गाय की पूजा करते हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, जो कि आपको अच्छा लगने वाला है, तो इसे शेयर अवश्य करें और इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो गाय से प्रेम करता है, गाय को माता मानता है। हम सब जानते हैं कि गाय का मांस बिकता है बाजार में। हमारे कुछ प्रदेशों में ही बिकता है, अलग अलग प्रदेशों में, जहां की सरकारों ने इसकी छूट दे रखी है। विदेशों में यह आमतौर पर बिकता है और हमारे देश से गाय का मांस निर्यात किया जाता है और बड़ी मात्रा में किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम यदि गाय का मांस नहीं खाते हैं, लेकिन हम गाय की हत्या में कहीं ना कहीं, किसी न किसी वजह से भागीदार जरूर है। कैसे हैं भागीदार? क्यों हैं हम गाय की हत्या में भागीदार? जब हम गाय का दूध का सेवन करते हैं, गाय का दूध पीते हैं, गाय के दूध को प्रोडक्ट की तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं और इसे पहुंचाने वाली डेयरियां, ग्वाले, जो इसे रोजगार बनाया गया है, ये क्यों पालते हैं गाय? क्यों? क्योंकि उसके दूध की डिमांड है, हमें दूध चाहिए उसका। पहला काम तो हम अन्याय गाय के साथ यही करते हैं कि जो गाय का दूध जो उस बछड़े के लिए था, उसके बच्चे के लिए था, वो हम छीन लेते हैं। पहला अन्याय हम गाय के साथ यही कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या सोचा है कि लोग जो ग्वाले हैं, जो व्यापार करते हैं गायों का, यानी कि जो गाय पाल के उससे दूध लेकर और बाजार में बेचते हैं, जो हम तक पहुंचता है, वह लोग जब वह गाय दूध नहीं देती है तो उस गाय का क्या करते हैं? उस गाय को बेच देते हैं। वह गाय कौन ले जाता है? वह गाय वही लोग ले जाते हैं जो उस गाय का मांस बेच सकें, निर्यात कर सकें। कुछ गौशालाएं भी आजकल ऐसी खुली हुई हैं जो इस तरह की, जो बूढ़ी गायें हैं, उनकी सेवा करती हैं, लेकिन वह गौशालाएं पर्याप्त नहीं हैं। वह गौशालाएं पर्याप्त नहीं हैं। आप सोचिए कि हम कितने बड़े भागीदार हैं गाय के मांस को बिकवाने में। अगर हम इस प्रोडक्ट की, जो गौ माता से लिया हुआ दूध है या ये इस तरह की चीज़ें हैं, अगर हम इसको अपनी डाइट में शामिल नहीं करेंगे और इसकी डिमांड कम होगी, तो जाहिर सी बात है गौ पालन की डिमांड भी कम हो जाएगी। फिर गाय वही लोग पालेंगे जो वास्तव में गौ प्रेमी हैं, जो वास्तव में गौ को माता मानते हैं। वह लोग बिल्कुल नहीं पालेंगे गाय को जो इसका व्यापार करते हैं। तो हमें यह सोचना है कि यदि हम गाय को माता मानते हैं, गौ प्रेमी हैं, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट्स का विरोध करें, क्योंकि यह प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गौ हत्या का प्रेरक बनता है, कारण बनता है। क्योंकि व्यापारी व्यक्ति कभी भी घाटे में काम नहीं करता है। वह गाय को तब तक रखता है जब तक वह दूध देती है। आजकल तो इंसान भी आप देखते हैं माता पिता को तब तक रखते हैं जब तक हम बड़े नहीं हो जाते हैं, और उसके बाद वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। तो गाय तो फिर एक पशु है, एक जानवर है। अपनी सुविधा के लिए हम उसको माता कह देते हैं, लेकिन क्या हम उसके साथ माता जैसा आचरण कर पाते हैं? उतना सम्मान दे पाते हैं? नहीं देते। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनसे विनती करिए कि गाय का दूध का सेवन
तभी करें यदि आप गाय को खुद पाल सकते हो। अन्यथा जहां जिस व्यक्ति ने गाय पाली है वह व्यक्ति गाय का दूध जब वो गाय नहीं देती है तब उस गाय का क्या करेगा? उस गाय को आप लोग खरीद करके क्या गौशाला में दान कर पाएंगे, गौशाला में दे पाएंगे? क्योंकि जो व्यापारी है वो तो गरीब आदमी है, उसका तो व्यापार है दूध बेचना, और अगर वह गाय को ऐसे ही दे देगा तो उसको कॉस्ट नहीं आएगी। तो हर चीज हमको देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिकलिटी। और प्रैक्टिकलिटी ये कहती है यदि हम सच्चे और असली गौ भक्त हैं, गौ प्रेमी हैं, तो सड़कों पे निकलने की जगह हमें गाय के दूध का इस्तेमाल कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और वह तभी करना चाहिए कि जब हम गाय को पालने की क्षमता रखते हों और उसकी सेवा करने की क्षमता रखते हों और उसके मृत्यु तक हम गाय को पाल सकें, रख सकें। तभी हम गौ मांस बिकने में हम भागीदार नहीं बनेंगे। अन्यथा जिस तरह से गौ मांस बिकता है, जिस तरह से गाय काटी जाती हैं, जिस तरह से गायों की हत्याएं हो रही हैं, वह कहीं ना कहीं हम उसमें भागीदार हैं। हम उससे बच नहीं सकते। आप चाहें उसके पीछे कितने ही तर्क दे डालें कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्योंकि तर्क आप सच के साथ भी दे सकते हैं, झूठ के साथ भी दे सकते हैं। किसी के भी पक्ष में आप तर्क को खड़ा कर सकते हैं। आप सच के पक्ष में भी तर्क को खड़ा कर सकते हैं और झूठ के पक्ष में भी दे सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि यदि हम गाय के दूध का, घी का इस्तेमाल करते हैं तो वह जो गाय बाद में उसकी हत्या होती है उसमें हमारी भागीदारी अवश्य है। हम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस पे विचार करें, समझें कि आप इसमें गौ मांस के निर्यात में, गाय काटने में, गाय की हत्या होने में आप कैसे भागीदार नहीं बनेंगे। इस वीडियो को आगे भी लोगों तक पहुंचाएं और उनसे भी उनके विचार समझें और जानें। धन्यवाद। नमस्ते। क्या